नमस्कार, मैं शशि माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच दाना मंडी की इंचार्ज हूँ। बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में से कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व भर में फैली हुई है। इसके चलते समय रहते ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूरे भारत में लॉकडाउन लगा दिया और कुछ निर्देशों का पालन करने को कहा, जैसा कि बार बार अपने हाथों को साबुन से धो, अपने घर पे रहो और हमेशा मास्क पहन के रखो और सामाजिक दूरी बनाए रखो। बच्चों, आप सभी को घर में रहते हुए उनके दिए हुए सभी निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। बच्चों, इस लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल बंद होने के कारण हमने आपको ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वे कार्य बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हमारा स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर रोज़ सुबह इंडिया टीवी पर 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी का योग का कार्यक्रम होता है। बच्चों, आपने अपने माता पिता के साथ उस योग के कार्यक्रम को देखना है और योगाभ्यास भी करना है। इसके लिए आपने सुबह हल्के फुल्के वस्त्र ही पहनने हैं, आरामदायक हों जो। और बच्चों, आपने अपने योग करते की पिक्स खींचकर अपने अपने टीचर्स को भेजनी है, क्योंकि कहा भी गया है कि करो योग रहो निरोग। इसका अर्थ ये है कि अगर आप योगा करोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। उसके बाद बच्चों, आपने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अच्छे से तैयार होकर स्कूल का दिया हुआ टास्क पूरा करना है। बच्चों, आप जानते हो कि हमारे नोबल फाउंडेशन के पंजाब भर में 36 स्कूल चल रहे हैं और उनमें लगभग 5100 हमारे ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास भी कोई ऐसा बच्चा हो जो कभी किसी कारण में स्कूल ना जा पाया हो, तो बच्चों, आपने जब भी कभी स्कूल खुले तो उनको अपने साथ स्कूल लेकर आना है, ताकि वो भी आप ही की तरह शिक्षा ग्रहण कर सके। बच्चों, आपको हर रोज़ ऑनलाइन टास्क दिया जा रहा है और आप लोग उसे खूब अच्छे से कर भी रहे हो। तो ऐसे ही मैं आज 27 मई दिन बुधवार आपके लिए गणित का टास्क लेके रही हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले छोटे बच्चे यानी कि हमारे नर्सरी क्लास के बच्चों से। तो नर्सरी क्लास के बच्चों ने अब तक 6 तक लिखना सीखा है, 6 तक, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो आज हम लिखेंगे 7 8 9 और 10, यानी कि 7 8 9 और 10। तो शुरुआत करते हैं हम लोग 7 से। तो बच्चों, इसके लिए आपने पहले क्या करना है, पहले आपने स्लीपिंग लाइन लगा देनी है, फिर उसके साथ आपने स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया आपका 7 यानी कि 7। पहले स्लीपिंग लाइन फिर स्टैंडिंग लाइन, ये बन गया आपका 7 यानी कि 7। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8। 8 के लिए आपने बच्चे क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है छोटा सा, फिर उसको जोड़ते हुए एक और सर्कल बना लेना। तो ये बन जाएगा आपका 8 यानी कि 8। फिर से देखो, पहले एक सर्कल बनाया, फिर उसके नीचे उसको जोड़ते हुए दूसरा सर्कल बनाना है, ये बन गया आपका 8 यानी कि 8। पहले सर्कल बनाया, फिर एक और सर्कल, ये हो गया आपका 8। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 9। बच्चों, आपने इंग्लिश में सी बनाना तो सीखा ही है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले सी बना लेना है, फिर उसको जोड़ते हुए अपने एक स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे। तो ये बन गया आपका 9 यानी कि 9। पहले छोटा सर्कल यानी कि सी बनाया, फिर उसको ऐसे स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका 9 यानी कि 9। उसके बाद लिखेंगे हम लोग 10। 10 कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले 1 लगा लिया, फिर साथ में 0 लगा दी, ये बन गया 1 0 10 यानी कि 1 0 10। पहले 1 लगाया, फिर 0 लगा दी, ये बन गया 10 यानी कि 10। तो क्या सीखा बच्चों आज हमने, 7 8 9 और 10, यानी कि 7 8 9 और 10। तो बच्चों, ये आपने अपने आप पूरा पेज एक करना है और अपने अपने मैडम को भेज देना है। उसके बाद बारी आती है हमारी LKG क्लास के टास्क की। LKG के बच्चों ने अभी तक 1 से 20 तक लिखना सीखा है, तो आज हम लोग लिखेंगे 21 से लेकर 50 तक की काउंटिंग। तो शुरुआत करते हैं बच्चों 21 से। जैसे शुरू करो, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नेक्स्ट देखो बच्चे, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। उसके बाद 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। तो बच्चे, ये थी आपकी 21 से 50 तक गिनती। आपने इसको इंग्लिश में बोलना भी सीखना है, जैसे कि 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37
3 8 38, 3 9 39, 4 0 14। उसके बाद 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50। तो बच्चों ये थी आपकी काउंटिंग 21 21 से लेकर 50 तक। तो ये आपका टास्क रहेगा, आपने इसको 2 बार लिखना है और अच्छे से याद करना है। अब बारी आती है हमारे माता पिता के टास्क की। तो माता पिता ने अभी तक 1 से 50 तक लिखना सीखा है। आज हम लिखेंगे 51 से लेकर 70 तक। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70। तो बच्चों ये माता पिता ने टास्क अपना लिखना भी है और याद भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारी यूकेजी। तो बच्चों यूकेजी का आज का टास्क रहेगा टेबल्स ऑफ 2 और 3, यानी कि 2 और 3 के पहाड़े करने हैं। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा करेंगे। 2 0 का 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 का 20। उसके बाद 3 का 3 0 का 0, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 का 30। तो बच्चों आपने इनको इंग्लिश में बोलना भी सीखना है, जैसे 2 0s are 0, 2 1s 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, 3 0 का 0, 3 1s 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। तो बच्चों ये आपको होम टास्क में ये रहेगा, आपने इनको 2 बार लिखना है और अच्छे से याद करना है। उसके बाद बारी आती है हमारी टास्क फॉर क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास की। तो आज हम करेंगे एडिशन के सम्स, यानी कि प्लस के सम विद कैरी लगाकर। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे 6 और 7 को डिवाइड। ये देखो बच्चों 6 और 7। तो पहले जितना ऊपर लाइन्स लगा लेनी है आपने, 1 2 3 4 5 और 6, और नीचे कितना है 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ठीक है बच्चों, अब दोनों को मिलाते हुए हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना है बच्चे 13। तो 13 का हमें यहाँ पे पूरा 13 लगा देना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा 46 में 28 हमें प्लस करना है। तो देखो ऊपर कितना है पहले 6, तो पहले 6 लाइन लगाई हमने, 1 2 3 4 5 6। उसके नीचे कितनी लगानी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों को मिलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चे 14 है। देखो ये देखो मैंने 14 नीचे लिखा है, तो इसका जो राइट साइड वाला 4 होता है वो हमने यहाँ लगा देना है, और जिसकी लेफ्ट साइड होता है वो कैरी के रूप में ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है हमेशा, जो राइट साइड है वो नीचे लग जाएगा यहाँ पे, और जो लेफ्ट साइड वाला है वो ऊपर चला जाएगा कैरी के रूप में। अब अपने तीनों को प्लस करना है। तो सबसे पहले 4 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4, उसके नीचे 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, और एक कैरी जो था 7, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 7। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट सम है हमारा 364 में 286 प्लस करना है हमें। तो पहले कितनी लाइन्स लगाएंगे बच्चों 4, उसके नीचे कितना है 6। तो पहले 4 लाइन्स लगाई, 1 2 3 4, फिर 6 लगाई, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को मिलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चे 10 के यहाँ पे राइट साइड पे क्या आएगा 0, तो 0 लगा दी। तो लेफ्ट साइड पे क्या है 1, तो 1 को कहाँ लगाएंगे हम यहाँ 6 के ऊपर। ठीक है बच्चों। उसके बाद कितना है हमारे पास 6, तो 6 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम दोनों को प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
कितना आ गया 14, और एक जो कैरी था वो ऐड कर दिया बीच में, 14 और 1 15, तो 15 क्या लगेगा यहाँ पे 5 और 1 कैरी के रूप में ऊपर चला गया यहाँ पे 3 के ऊपर। तो अब ये कितना है 3 2 और 1 को प्लस करना है हमने, तो पहले कितनी लाइन लगाएंगे हम लोग 3 1 2 3, उसके नीचे 2 1 2, तो इन दोनों को प्लस करो पहले 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5 और 1 कैरी जा वो क्या गया 5 और 1 6, तो यहाँ पे कितना लग गया 6। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अब आके मैंने आपको कुछ सम्स दिए हैं, वो आप लोगों ने अपने खुद कॉपी पे करने हैं और अपने टीचर्स को भेज देने हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बारी आती है मेरे टास्क को 3rd 4th और 5th क्लास के बच्चों की। तो आज हम करेंगे डिवाइड के सम। तो शुरुआत करते हैं बच्चे फर्स्ट सम से। विशाल ने 96 रुपीज़ की 8 कॉपीज़ खरीदी। ठीक है बच्चे, तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा वो बताना है आपने। तो हम शुरुआत में क्या लिखेंगे 8 कॉपियों की कीमत 96 रुपीज़। तो एक कॉपी की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे 96 को बीच में रखेंगे और उसको 8 से डिवाइड करना है। तो पहले 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1s 8। ठीक है, 90 क्या लग गया 8, तो 9 में से 8 माइनस किया कितना आ गया 1, उसके बाद कितना उतारेंगे मुँह पर से 6। ठीक है, अब 16 बन गया। पढ़ो 8 के टेबल में 16 आता है कहीं पे, बोलो टेबल्स। 8 1s 8 8 2s 16, कितने पे गया पूरा 2 से 16 के नीचे क्या आ गया 16, तो 16 में से 16 माइनस किया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे 12। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कॉपी की कीमत क्या है 12 रुपीज़। ठीक है बच्चे, तो सेकंड सम है हमारा। मीना के पास 32 टॉफ़ी हैं, 32 टॉफ़ीज़ हैं, तो मैं उन्हें अपने 2 मित्रों में बराबर मात्रा में बांटना चाहती हूँ। तो बताओ हर एक मित्र के पास कितनी टॉफ़ियाँ मिलेंगी। तो मीना के पास कुल टॉफ़ीज़ कितनी है पहले ये लिखना है हमने 32 टॉफ़ीज़, 2 मित्रों में बांटी, 32 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो हर एक मित्र को कितनी मिलेंगी 32 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो 32 को बीच में रखा, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 2 1s 2, 3 के नीचे 2 लग गया, 3 में से 2 माइनस कर दिया, कितना आ गया 1, तो ऊपर से क्या लिखा आपने आपको 2। अब 2 के टेबल में देखो 12 कहाँ पे आता है, 2 का टेबल पढ़ो, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, 2 5s 10, 2 6s 12, यहाँ कितना आया बच्चे 6, 2 6s 12। देखो पूरा कटा गया ना ये भी, तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारे पास 16 टॉफ़ीज़। तो हर एक मित्र को कितनी मिलेंगी 16 टॉफ़ीज़। तो बच्चे ऐसे ही मैंने नीचे कुछ सम्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद अपने आप करने हैं और अपने टीचर को सेंड कर देने हैं। अब इसके बाद टर्न है हमारी टास्क फोर्स 6th और 7th क्लास के बच्चों की। तो 6th और 7th क्लास के बच्चों के लिए मैं कुछ मेंटल एबिलिटी के सम्स लेकर आई हूँ। इनमें होते बच्चे मिक्स सम्स होते हैं, ये सारे जैसे माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, प्लस, माइनस। बच्चों इन सबको आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर यहाँ पे लिख के अपने टीचर्स को सेंड कर देने हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री VK झा सर का, जो हमेशा हमारे नोबल फाउंडेशन के साथ खड़े हुए हैं, और उन सभी दानी सज्जनों का जो कि इस नोबल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र कुमार शर्मा जी का, जिन्होंने हमें इस ऑनलाइन शिक्षा देने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।